वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज की क्लास मेरे उन विद्यार्थी उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश बेसिक से समझ में नहीं आती है, यानी जो इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन उनका बेसिक फंडामेंटल रूडिमेंट्री स्टेज ही बड़ा कमजोर है, इसलिए वो छोटे छोटे सेंटेंस भी नहीं बना पाते हैं। तो आज की क्लास डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए। और प्लीज वीडियो जब समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा सर ये सेंटेंस मैंने बनाया है, ठीक है। और आज मैं बड़े दो इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। देखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत सिंपल तरीके से कहते हैं सर आई एम के बाद तो वर्ब आईएनजी आता है, फिर कुछ वर्ड में आईएनजी क्यों नहीं आता, जैसे सर उसमें आई एम हैप्पी लिखा हुआ है, मैं कंफ्यूज हूं। अब देखो, आई एम जब भी वर्ड होता है इसका मतलब मैं हूं। अब आप इस स्ट्रक्चर को समझिए, मैं रहा हूं और मैं हूं, दो चीजें। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, इसमें जा रहा, आ रहा, कर रहा, खा रहा, इसमें आता है वर्ब। लेकिन जब आप बोलते हो मैं हूं, जैसे मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं ऑनेस्ट हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं मेहनती हूं, मैं विकास हूं, मैं, ठीक है, मैं एक लड़का हूं, तो यहां पर क्या आ रहा है, समझने वाली बात है कि मैं रहा हूं, रही हूं वाले सेंटेंस में एक आता है वर्ब। क्या आता है? वर्ब। जबकि मैं हूं, जैसे मैं खुश हूं, तो इस वाले शब्द में वर्ब नहीं आके बल्कि आता है नाउन या फिर आता है एडजेक्टिव। अब कई बच्चे नाउन और एडजेक्टिव में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नाउन क्या, एडजेक्टिव क्या। बेटा देखो, नाउन होता है किसी भी चीज का नाम, जैसे ये पेन है तो ये नाउन है, ये स्पीकर है, सॉरी ये माइक है तो ये है नाउन, ये बोर्ड है तो ये है नाउन, आप लड़के हो आप हो नाउन। लेकिन नाउन की विशेषता, जैसे पेन कैसा है, हल्का, नया, पुराना, भारी, महंगा, सस्ता, ये है एडजेक्टिव, ठीक है। अब कोई लड़का है तो मैंने कहा वो नाउन है, लड़का कैसा है, मैंने कहा लंबा है, छोटा है, मोटा है, ठिगना है, जो भी मैं बोलूंगा वो है उसकी एडजेक्टिव। तो रूल हमारा यही है कि मैं बोलता हूं आई एम, अगर मैं वर्ब लगाना चाहूंगा एम के बाद तो मुझे लगाना पड़ेगा आईएनजी। जैसे मैंने कहा मैं खा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम के साथ आईएनजी, आई एम ईटिंग। कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो, आई एम के बाद जब वर्ब नहीं लगाना हो तो या तो एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा। एडजेक्टिव होता है नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे मैंने कहा, यहां देखो, मैं खुश हूं, मैं बोलूंगा आई एम हैप्पी। यहां पर वर्ब नहीं है, हैप्पी जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। आई एम हैप्पी। मैंने कहा मैं दुखी हूं, आई एम सैड। मैं मेहनती हूं, आई एम हार्ड वर्किंग। मैं इंटेलिजेंट हूं, आई एम इंटेलिजेंट। मैं ऑनेस्ट हूं, ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट। तो वर्ड क्या बन रहा है? आई एम ऑनेस्ट। अब यहां पर तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? नाउन। नाउन में क्या होता है? जब भी हम संज्ञा की बात करते हैं, किसी का भी नाम, जैसे मैंने कहा मैं विकास हूं, आई एम विकास। मैंने कहा मैं रवि हूं, आई एम रवि। मैं लड़का हूं, आई एम बॉय। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। तो यहां पर देखो, जो विकास है वो नाउन है, जो खुश है वो एडजेक्टिव है, और मैं खा रहा हूं में खाना एक वर्ब है। तो आई एम के बाद अगर आप वर्ब लगाओगे तो आईएनजी ले लेना, आई एम के बाद एडजेक्टिव लगाओगे तो डायरेक्ट लग जाएगा, और नाउन भी डायरेक्ट लग जाएगा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक और छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर, इसको भी देख लीजिए। तो आइए दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, आई के साथ हैव लगाना। जब आप आई के साथ हैव लगाते हैं तो ये अधिकार या पोजीशन दिखाता है, ओनरशिप दिखाता है, आपके ऊपर किसी चीज, आप किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार रखते हैं, तब आप पॉजिटिव वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास डैश है, तो मैं बोलूंगा आई हैव, और जो भी चीज है उसको आप डायरेक्ट बोल दो। जैसे मैंने कहा मेरे पास पेन है, तो मैं बोलूंगा आई हैव अ पेन। मेरे पास माइक है, आई हैव अ माइक। मेरे पास शर्ट है, आई हैव अ शर्ट। मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक। तो हैव लगा दीजिए, मेरे पास किताब है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ बुक। मुझे सर में दर्द है, आई हैव हेडेक। ठीक है, तो यहां पर यह समझना है कि जो भी चीज आपके पास है उसे आप हैव लगा दीजिए। तो यही थी हमारी आज बहुत छोटी सी और बड़ी बेसिक लेवल की क्लास, जिसमें कई सारे स्टूडेंट यहां पर भी कंफ्यूज होते हैं। तो मेरा टारगेट था कि उन सारे बच्चों को बहुत बेसिक से कुछ बताऊं, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दीजिए। फॉलो माय वीडियोस टू लर्न इंग्लिश।